कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज प्रतिशत का पार्ट 8 पढ़ाने वाला हूं। इसमें हम एडिशन से बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो इसमें किस तरह के एडिशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा, हम इसका केवल सलूशन करेंगे। तो इस पहला क्वेश्चन इसमें है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है तथा मासिक व्यय 9,000 रुपये है। यदि आय में 14% की वृद्धि हो जाने से व्यय में 7% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आय क्या होता है, खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि आय क्या होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा, खर्च प्लस बचत के बराबर होगा। देखिए ये फॉर्मूला के आधार पर ही क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे। देखिए आय क्या होता है, खर्च और बचत के योग के बराबर होता है। अगर हमारी आय 13,500 रुपये दे दिया है और खर्च दिया है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये दे दिया है तो बचत निकालना होगा। तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत पता चल जाएगा। तो 13,500 में से 9,000 घटाएंगे तो 4,500 रुपया बचत हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 0 से 0, 2 0 से 2 0, ये कट गया। यहाँ एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। 45 से एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यहाँ अब क्या होगा, 3 बराबर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 बराबर 2 प्लस 1, देखिए इक्वेशन बैलेंस है। बोला क्या है कि आय में 14% वृद्धि, मतलब आय इधर साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला, तो इधर 14% की वृद्धि हुई। तो खर्च में कितना, 7% की वृद्धि। तो बचत में कितना, X% की वृद्धि मान लेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 42 हो जाएगा, ये 28 होगा, 42 होगा, ये 14 होगा, ये X होगा। इधर आएगा तो क्या होगा, 28% हो जाएगा। तो बचत में वृद्धि बोलेगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 28% हो जाएगा। तो फिर से एक बार आपको समझा देते हैं क्या होता है। आय क्या होता है, खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। तो आय हमारा दे दिया है 13,500 और खर्च दे दिया है 9,000 रुपये। तो बचत निकालना होगा तो आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा। अब बचत हमारा 45 तो हो जाएगा। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल आउट कर लिए। अब 45 से एक बार में, 2 बार में, 3 बार में जाएगा तो 3 भाग बराबर 2 प्लस 1 लिख लेंगे। ये आय है, खर्च है, ये बचत है। तो आय में 14% वृद्धि बोला है, व्यय में कितना, खर्च में कितना, फिर 7% वृद्धि बोला है। और इसमें बचत में हम X% की वृद्धि मान लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या होगा, 14 यहाँ 42 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। और X मानेंगे तो इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 घटेगा, 42 में से 14 जाएगा तो कितना होगा, 28%। 28% बचत में वृद्धि होगी। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसे मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ही आपके विचारों का पता हमें चलता है। देखिए ये एडिशन के बाद हमारा जो पार्ट बचा हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन से प्रतिशत के अंतर्गत बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट बचा हुआ है। उसके अगला क्लास जो हम करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होगा।
तो चलिए इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन किस तरह का आता है उसको देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 75%, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाने से वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी वैसे ही है, आय बोला है 75% खर्च करता है तो टोटल आय हम 100% कह दे तो 100% आय है तो खर्च कितना 75% कर दिया तो बचाया कितना होगा 25% बचाया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा रेशियो में सजा ले तो 25 से एक बार में, 3 बार में, 4 बार में, मतलब 4 भाग बराबर 3 + 1 लिख सकते हैं। अब बोला है कि आय में 10% की वृद्धि हो रही है तो आय इधर वाला है तो आय में 10% वृद्धि कह दिए तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो 5%, तो 5 से इसमें गुणा। बचत में निकालना है तो इसको x मान लेंगे। अब ये क्या होगा, ये गुणा करेंगे तो 40 होगा, ये 15 होगा, 15 इधर आएगा तो माइनस में होगा तो यहाँ 25% हो जाएगा। 25% x का मान आ जाएगा, यही बचत में प्रतिशत होगा। दोस्तों तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। हम लोग जानते हैं बाबू कि आय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए हैं कि आय क्या होता है। आय बराबर बचत, खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत होता है, ये बचत होता है। तो यहाँ हम लोग को आय 100% होगा, खर्च 75% है तो बचत कितना होगा 25% होगा। इसको रेशियो में अगर सजाना चाहे तो ये 25 से कटेगा, 25 बार से एक बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा तो यहाँ 4 भाग बराबर 3 + 1 लिख लेते। बोला है क्वेश्चन में कि आय में 10% की वृद्धि हुई है तो व्यय में 5% की वृद्धि हुई है तो खर्च में कितना मान लेंगे x% की वृद्धि होगी। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40 होगा, ये 15 होगा, 15 उधर बराबर से इधर साइड में आएगा तो माइनस में होगा तो 40 में से 15 जाएगा तो 25% ये क्या होगी बचत में वृद्धि हो जाएगी। तो इसे मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत बालिग नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमको एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया है 3:2। 3:2, ये बॉय 3 है तो गर्ल्स कितनी है 2 है। तो इस तरह हम टोटल कॉलेज में देखे तो टोटल 5 है और बॉय 3 है और गर्ल्स कितनी है 2 है। अब बोला है कि हम लोग को 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है। 20% ये बॉयज है, ये गर्ल्स है तो 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है तो टोटल कितना बालिग है यहाँ x मान लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये 5 से कटाना चाहेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब देखिए x का मान आएगा, ये कितना होगा 12 होगा, ये 10 होगा। इस तरह ये 22% क्या है बालिग है, ये बालिग है। कॉलेज में 22% विद्यार्थी बालिग है तो बालिग नहीं निकालना होगा तो टोटल 100 होता है, 100 में से घटा लेंगे तो बालिग नहीं निकालना होगा। तो बालिग नहीं के लिए हम क्या करेंगे, बालिग नहीं है
तो क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे, 100 में से घटा लेंगे 22 को, तो यहाँ 78% बालिग नहीं होंगे विद्यार्थी। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले वाला क्वेश्चन को देखेंगे। नोट हो गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। चार नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है। यहाँ भी अनुपात बॉयज और गर्ल्स का दे दिया है, 3:2 ही अनुपात दिया है। और बोला है हम लोग को कि छात्रवृत्ति के बारे में, तो ये टोटल निकालेंगे तो कॉलेज में 5 होगा, टोटल 5। तो बॉयज कितने होंगे, 3। गर्ल्स कितनी होगी, 2। अब बोला है कि इसमें 20% लड़के, 20% लड़के, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है। तो 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे, यहाँ 30 से गुणा करेंगे और टोटल में 1 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितने छात्रवृत्ति पाते हैं वो निकल जाएगा। इससे 5 से कटाएंगे, ये 4 बार में, ये 6 बार में, यहाँ x का मान कितना आएगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। मतलब 24% ये क्या है, छात्रवृत्ति पाते हैं, ये पाने वाले हैं, छात्रवृत्ति पाते हैं, छात्रवृत्ति पाते हैं। तो नहीं पाने वाला कितना, नहीं, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थी निकालना होगा। तो क्या होगा, 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 24 घटाएंगे तो 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति को नहीं पाते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन दे दिया है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, अनुपात 2 है। यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 30% छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तब बॉयज गर्ल्स का अनुपात 3:2 दिया है। तो इसको हम देखेंगे, क्लास में टोटल विद्यार्थी लिखना होगा तो अनुपातिक राशि में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अगर टोटल 5 है, 3 बॉयज है, गर्ल्स कितनी है, 2। अब बॉयज में बोला है 20% छात्रवृत्ति पाते हैं तो 20 से गुणा, गर्ल्स में 30% तो 30 से गुणा। अब यहाँ टोटल में x कितने पाते हैं तो टोटल पर x लिख लेंगे और x% पाते हैं तो यहाँ गुणा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 4 बार में, ये 6 बार में, तो x का मान कितना हुआ, 24%। टोटल में 24% छात्रवृत्ति पाते हैं तो नहीं पाने वाला को निकालना होगा। तो 100 में से 24 को घटाएंगे तो 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर प्रीवियस पार्ट को आप नहीं देख पाए हैं तो आपको देखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और जो पार्ट ये 8 है, 7 तक के पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसमें 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। सम्मिलित विद्यार्थियों का 20% लड़की है तथा शेष लड़के हैं।
5% लड़के तथा 40% लड़कियां असफल रहे तो सफल परीक्षार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो हमको 2500 टोटल विद्यार्थी है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन बोला है 20% लड़कियां है, 100 में 20%, टोटल हमको कोई छात्र होगा 100%, 20% गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे? 80% होंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये 5 होगा, 1 होगा और ये कितना होगा? 4 होगा। मतलब 5 भाग बराबर 1 + 4 लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला है 5% लड़के और 40% लड़कियां असफल रहे, तो 5% लड़कों में 5 से और यहाँ कितना 40 से, यहाँ टोटल पर x लिख लेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ का होगा 8 होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए x का मान कितना आएगा? 12% आएगा। ये क्या है? असफल का है, इतना प्रतिशत असफल रहे हैं तो सफल को निकालना होगा, तो सफल विद्यार्थी निकालना होगा। तो 100 में से घटा लेंगे 12 को, तो कितना होगा? 88% ऐसे छात्र हैं जो क्या है? सफल हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नोट कर लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं। छह नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है, तो उसके बाद खर्च जो है पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ क्या बोला है? खर्च में प्रतिशत का मान निकालना है। आय बराबर हम लोग का खर्च प्लस बचत होता है। यहाँ बोला है कि आय का 20% खर्च करता है, तो हम जानते हैं टोटल आय 100%, तो खर्च 20% किया है तो बचाया कितना होगा? 80%। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? 5 होगा, 1 होगा, ये 4 होगा। मतलब 5 भाग बराबर 1 + 4, इसको बैलेंस कर लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला है, इसमें कह रहा है कि बचत को 20% से बढ़ा रहा है और आय को 30% से बढ़ाया है, तो यहाँ 30 से गुणा करेंगे। और बचत हम लोग को ये क्या है? बचत है, सेविंग है, और ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। तो अब हमको ये कहा है बचत में 20% और ये हमको खर्च में निकालना है, तो खर्च को x मान लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या होगा? ये कितना होगा? 150 हो जाएगा। अब उधर से 80 आएगा तो माइनस में होगा, तो x में 70% की वृद्धि हो जाएगी। खर्च में कितने प्रतिशत की पूर्व से कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 70% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन को लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं, हो गया होगा नोट। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात क्रमशः 8:3 है। यदि आय में 50% वृद्धि
की वृद्धि होने से वह अपनी खर्च में 44% का वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। तो हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। और हमको आय और इनकम और सेविंग का रेशियो दे दिया है, क्या दिया है, 8:3 दे दिया है। तो हम जानते हैं टोटल आय 8 है, तो हमको बचत 3 है, तो खर्च कितना होगा, 5 होगा। स्वाभाविक है कि खर्च क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। मान लीजिए बचत आपको निकालना होगा, तो 8 में से 3 बचाया है, तो खर्च कितना किया होगा, 5 किया होगा। अब बोला है कि आय में 50% वृद्धि, मतलब यहाँ 50 से गुणा करेंगे। और बोला है कि खर्च में हम लोग को 44% वृद्धि करता है, तो बचत में हम मान लेंगे तो x मान लेंगे। अब यहाँ से ये गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे ये कितना होगा, 220 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर आकर घटेगा तो 180 हो जाएगा, और ये 3x के बराबर होगा, तो x का मान कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा। तो बचत में वृद्धि कितना होगा, तो 60% की वृद्धि हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। अगर इनकम और सेविंग का अनुपात दे दिया है 8:3 दिया है, जिसमें हम लोग को अगर सेविंग अगर 3 कर रहा है 8 में से, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। यहाँ 8 भाग बराबर 5 + 3 लेकर बैलेंस कर लेंगे। और आय में बोला है 50% वृद्धि है, तो आय के तरफ 50 से गुणा, खर्च में 44 तो 44 से गुणा, बचत में नहीं पता है निकालना है तो उसको x मान लेंगे। अब इसको करेंगे तो कितना गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, ये 220 होगा, ये 3x हो जाएगा। अब यहाँ से इधर आएगा तो माइनस में होगा, 400 में से 220 घटाएंगे तो 180 होगा, और 3x के बराबर होगा। तो x का मान निकालेंगे तो ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x में कितना 60%, x का वैल्यू 60% आएगा। इससे का मतलब है कि बचत में जो वृद्धि का प्रतिशत होगा 60% होगा। फिर इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 5% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं कि टोटल आय 100% होता है, और हमको बोला है कि ये 60% खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना होगा, 40%। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो ये 2, 3, ये 5 हो जाएगा, मतलब 5, 3 + 2 होगा। अब बोला है इसमें कि खर्च में 5% और आय में 15%, तो आय में 15% वृद्धि, खर्च में 5%, तो बचत में x% मान लेंगे। अब 5 से कटा लेते हैं, 5 से कटने वाला डेटा नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको गुणा करके सिंप्लीफाई करते हैं। ये 75 होगा और ये 15 होगा, इधर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। और x 2x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 30। इसका मतलब कि बचत में प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, तो 30% की वृद्धि होगी। इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन को हम लगाएंगे। नोट कर लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था।
9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पहले टाइप के क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ 75%, 100 में 75% खर्च कर दिया है तो बचाया कितना होगा 25%। इसको हम बैलेंस करना सिखाए हैं कि एक ये 3 और ये क्या होगा 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से एक बार 3 बार ये 4 बार में कटेगा। अब बोल दिया है कि हमको आय में 30% वृद्धि, तो आय इधर है तो आय में 30% की वृद्धि हो गई। और क्या बोला है व्यय में 20% वृद्धि, व्यय ये है तो 20% वृद्धि, तो बचत में x मान लेंगे। अब इधर करेंगे तो ये कितना होगा 120 में से 60 जाएगा तो ये 60% वृद्धि हो जाएगी। x का मान कितना आएगा 60% वृद्धि। इस प्रकार ये बचत में वृद्धि होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। एक बात अंतिम में जाते जाते कहना चाहेंगे कि जो नेवी वाले हैं, एनडीए वाले हैं और एयरफोर्स वाले हैं, उन लोग का वीडियो, उन लोग का मतलब सिलेबस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, अगले मंथ तक हो जाएगा। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद।